हर 12 साल में एक पवित्र आयोजन होता है, एक ऐसा पर्व जो समय और संस्कृति से परे है, महाकुंभ। यह मेला लाखों आत्माओं का एक प्राचीन मिलन है जो श्रद्धा, विश्वास और आत्मिक उन्नति की दिशा में एकजुट होते हैं। साधु संत सत्य के ज्ञान के लिए संगम नगरी का रुख करते हैं। सालों पहले श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने कुछ विसंगतियों का उल्लेख किया था, जिसमें बताया गया था, कलयुग में संसार को भ्रमित करने वाली बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो आचारहीन और वेद मार्ग छोड़ चुके हैं वही ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन आज के समय में अगर आप सत्य जानना चाहते हैं तो आपको त्रिवेणी तट पर लगे सनातन वैभव के मेले में जरूर आना चाहिए। इस मेले में आपको संतों की सेवा, त्याग और तपस्या का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। यहाँ देश भर से आने वाले अखाड़ों में संत परंपरा के भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन होंगे और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा। आज अखाड़ों का संसार सीरीज में हम इसी अखाड़े के बारे में विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। कब नींव पड़ी, कैसे ये अखाड़ा आज देश भर में प्रचलित है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं जागरण.com। श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा की स्थापना स्वामी बालनंदाचार्य ने 1476 ईस्वी में की थी। यह अखाड़ा वैष्णव संप्रदाय के संतों का समूह है जो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। यह अखाड़ा देश की मठ मंदिरों की रक्षा के लिए आक्रांताओं और अंग्रेजों से भी युद्ध लड़ चुका है। इसी अखाड़ा के संतों ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बने मंदिर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अखाड़ा के संतों की यात्रा साधारण नहीं होती। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद व्यक्ति श्वेत या केसरिया वस्त्रधारी संत बनता है। नए सदस्य को भिक्षु बनकर जुड़ना पड़ता है। 1 साल के बाद वह टहलू बनता है। फिर 3 वर्षों की सेवा के बाद उसे मुरेटिया की पदवी मिलती है और 5 साल की तपस्या के बाद हुड़दंगा बनाया जाता है, यानी जो बिना किसी बंधन के घूमकर धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। इस अखाड़े के संत सेवा के साथ साथ धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं। तपस्या में खरा उतरने पर ही किसी को सन्यासी का दर्जा मिलता है। हर साल 400 से 500 लोग संत सेवा से जुड़ने के लिए इस मार्ग पर आते हैं, लेकिन सिर्फ 15 से 20 लोग ही मानकों पर खरा उतरते हैं और वे फिर बनते हैं सन्यासी। अखाड़े के संतों ने आक्रांताओं से कई युद्ध लड़े, लेकिन इनकी वीरता से अधिक महत्वपूर्ण है इनका समर्पण। संस्कृत में लिखे गए अखाड़े के संविधान से लेकर हिंदी अनुवाद तक अखाड़ा हमेशा ही धर्म और संस्कृति की रक्षा में समर्पित रहा है। कई संतों ने धर्म की रक्षा में अपनी जान भी दी और यह अखाड़ा आज भी वही योगदान दे रहा है। यह अखाड़ा लोकतांत्रिक परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे कि संतों के बीच यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसे हल करने के लिए अयोध्या की हनुमानगढ़ी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अखाड़े के श्री महंत की गद्दी वंशानुगत नहीं होती, यानी कि जो पहले से ही महंत पद पर है उनका ही बेटा अगला उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाता है जो कि मानकों पर खरा उतरता हो। हर 12 सालों में महाकुंभ के अवसर पर ही लोकतांत्रिक तरीके से नए श्री महंत का चुनाव होता है। अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत मुरलीदास कहते हैं, हमारे संतों ने आक्रांताओं और अंग्रेजों से मंदिरों की रक्षा करने के लिए अपनी जान दी। आज भी यह अखाड़ा धर्म की रक्षा में पूरी तरह से समर्पित है और हम अपने पुण्य कार्यों से समाज में शांति और धर्म का प्रचार करते हैं। श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा न केवल धार्मिक परंपराओं का पालन करता है, बल्कि यह भारत की संस्कृति और सनातन धर्म के लिए समर्पित एक प्रेरणा स्रोत है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में हम अटल अखाड़े के बारे में बात करेंगे जो अपनी अटलता के लिए जाना जाता है। महाकुंभ से जुड़े रोचक और अद्भुत किस्से हम हर रोज आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।